यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीचेस परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज के हम इस अपने वीडियो में बात करेंगे राजाओं के समय काल के ऊपर। ये पहले आज से 200-250 साल पहले, 150-200 साल पहले राजाओं के राज हुआ करते थे। तो राजाओं के समय में राजा स्वयं अपनी प्रजा का दुख सुख देखते थे, बांटते थे, वो अपने फैसले स्वयं लेते थे। उनके राज्य में कोई गृह क्लेश नहीं होता था, सिर्फ डर होता था तो आसपास के थोड़े शक्तिशाली राजाओं का, क्योंकि कुछ राजा लोग शक्तिशाली होते थे तो उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ता था कि कहीं अचानक आके अपना आक्रमण न कर दे। बाकी राजाओं के बारे में आपको पता ही है कि जो ठान लेते वो करते भी थे। यदि हम राजाओं के टाइम की बात को आज अपनी गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करें तो आज की डेट में यदि हम अपनी गवर्नमेंट के ऊपर बात करें तो हमारी गवर्नमेंट को, यदि हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर भी रही है तो उसको विपक्ष करने नहीं देता। फॉर एग्जांपल 370 क्यों हटनी नहीं चाहिए थी। मोदी साहब का विदेश ज़्यादा जाना ठीक नहीं है, खर्चा है। तो यदि इंडिया को एक सुप्रीम पावर बनाना है तो सारी चीज़ें तो करना पड़ेगी। बाकी आज की डेट में मोदी साहब का लोहा तो हर देश जानता है। महंगाई हुई क्यों हुई, तो सारी चीज़ें विपक्ष करके, लेकिन इतना जोर कि जो मोदी साहब ठान लेते हैं वो कर दिखाते हैं। अब आ जाते हैं, हम बात कर रहे थे राजाओं के ऊपर। हर दिन प्रतिदिन एक मन में नया विचार आता है। तो एक दिन सुबह सुबह का टाइम था, राजा और रानी दोनों बैठे हुए थे। तो राजा के मन में सुबह सुबह एक विचार आया कि देखो यार, इस दुनिया में आना जाना बना है, जो आया है उसने जाना तो है ही है। तो रानी से एक बात शेयर करता है कि आज रानी, हम इस चीज़ का अपने राज्य के जितने विद्वान हैं और आसपास के दूसरे राज्य के भी विद्वानों को एक ढिंढोरा पटा के बुला लेते हैं और इस चीज़ का पता कराएंगे कि मेरी मौत पहले कि आपकी मौत पहले। तो रानी ने हाथ जोड़े कि आप ऐसा मत करो। कहते नहीं, कर लेंगे, उसमें क्या, पता कर लेंगे। राजा ने ठान ली। उसी टाइम वजीर को बुलाया, वजीर आ गया। वजीर को आदेश दे दिया कि इस चीज़ का पूरे अपने राज्य में और साथ में दूसरे लगे राज्य में इस चीज़ का ढंढोरा पटवा दिया जाए कि जितने भी विद्वान हैं वो सारे सभा में प्रस्तुत हुए। तो वजीर ने हर चौराहे के ऊपर एक ढोल पटवा दिया, ढंढोरा पटवा दिया और जनता को बोला कि वहाँ पे सभा में सभी उपस्थित हों। तो पहले लोगों का आवाजाही जो थी पैदल चलते थे। तो आपने सुना भी है और आपने देखा भी होगा कि जो हमारे हरियाणवी भाई होते हैं वो दिल के सच्चे, जो भी बात करते हैं यहाँ से नहीं करते, यहाँ से बात करते हैं, दिमाग से नहीं दिल से बात करते हैं। तभी तो कहते हैं कि हरियाणा का भाई जब भी बात करेगा तो दिल से बात करेगा, दिमाग से बात नहीं करेगा। दिमाग कन्फ्यूज डाल देता है, कन्फ्यूज़न में डाल देता है। तो एक हमारा हरियाणवी भाई उस राज्य से पीछे से कहीं से आ रहा था, तो उसी राज्य को क्रॉस कर रहा था। तो चौक के ऊपर ढंढोरा पीट रहा था। तो जनता से पूछता कि भाई ये क्या हो रहा है। कहता भाई ऐसा ऐसा है कि राजा ने एक सभा बुलाई है आज, तो उस सभा में इस चीज़ का होगा, इस करके ढंढोरा पीट रहा है। तो हमारे हरियाणवी भाई ने डिसाइड कर लिया, चलो जाना तो है ये उधर को, तो थोड़ा आराम भी हो जाएगा और साथ में देखते हैं क्या फैसला होता है। तो जब सभा में जाके विद्वानों के लिए ये जगह लगी है, इधर ये विद्वान बैठे हैं, इधर दूसरे राज्य के वैद्य उधर बैठे हैं। तो जब सभा का टाइम हो गया, सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। सभी विद्वानों ने अपने अपने पचांग लिए हैं, वो देख रहे हैं कैसे कर करा के। तो हमारा हरियाणवी भाई साथ में बैठ गया। तो समय होने पे राजा ने आदेश दे दिया वजीर को कि इस चीज़ का, जो आज का इस सभा का प्रस्ताव है, इसको प्रसारित किया जाए। वजीर ने बोला कि आज की सभा इसलिए बुलाई गई है, तो आज की सभा का हमारा मेन मुद्दा है
कि सभी विद्वानों ने इस चीज़ का जोश लड़ाना है, जो पढ़े लिखे विद्वान हैं उन्होंने इस चीज़ का जोश लड़ाना है कि पहले राजा की मौत होगी कि पहले रानी की होगी, दोनों में से किसकी पहले मौत होगी। और जिसने इसका सही जवाब दे दिया उसको 10,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ में दूसरी शर्त राजा ने ये रखी है कि यदि शर्त गलत निकली तो उसको उल्टा लटका के मौत की सज़ा संभव। तो सभी विद्वान बैठे हैं, अपने राज्य के बैठे हैं, दूसरे राज्यों के बैठे हैं, सभी देखें कहीं पे नहीं, क्योंकि मौत का तो ऊपर वाले के सिवाय किसी को पता है ही नहीं। यमराज को भी नहीं पता, वो भी आता है घूमता है, यमराज भी गलती करता है, ले मेरे को जाना होता है, ले किसी दूसरे को जाता है, जब ऊपर ले जाता है तो फिर ऊपर डांट पड़ती है, कहता है यार यू आर नॉट ए क्वालिफाइड पर्सन, इस तरह कहते हैं ऊपर, कहते तुम अनपढ़ हो, कहते तुम्हारे बुलाया उसको था, तू ले उसको आया, तो डांट यमराज को भी ऊपर पड़ती है। तो मौत का किसी को पता नहीं है। तो सभी विद्वान लोग इस चीज़ अचंभे में पड़ गए, सस्पेंस में पड़ गए, ना उसका जवाब है ना उसका जवाब है, ना उसका 4-5 राज्यों के बैठे हुए थे। तो जब हुआ राजा ने बोला कि कोई भी किसी को भी, इतने विद्वान बैठे किसी को पता नहीं। राजा बड़ा उतावला तो हरियाणवी भाई इस चीज़ के लिए उतावला हो रहा था, उसने हाथ खड़ा किया, कहता है कि मंत्री साहब इस चीज़ का जवाब मैं दूंगा। सभी विद्वान देखने लगे कि यार ये न पंडित न, ये तो आम जनता का आदमी बैठा है, इसको इसने कैसे। कहता आजा भाई आ जागे, उसको स्टेज के ऊपर ले गए, राजा के सन्मुख खड़ा कर दिया, राजा से क्वेश्चनिंग हुई। कहता हाँ भाई बता। कहता मेरी मौत पहले हुई कि रानी की। कहता राजा साहब रानी की मौत पहले होगी। कहता पक्का। कहता पक्का। कहता गलत हुआ तो दंड का पता। कहता ही पता। कहता फांसी लटका देंगे, उल्टा लटकाएंगे। कहता मंजूर, गलत हुई तो। कहता ठीक है भाई, इसकी भविष्यवाणी को ये किया जाए और इसको कैश जो है 10,000 जो रखा इनाम वो दिया जाए। उसको 10,000 दिया। सभा समाप्त। सभी लोग आ रहे हैं, जनता उधर जा रही उधर जा रही, सभी विद्वान मिलके ऐसे जा रहे हैं। तो सभी ने देखा कि यार इसको पूछें कि इसने कैसे इस चीज़ का पता लगाया कि रानी की मौत पहले होगी। हमारे तो किताबों में नहीं लिखा, हमने देखा, जोड़ जाड़ के देखा, कहीं नहीं मिल रहा था। फिर चलते चलते वो कहते भाई बात सुनो। कहता हाँ जी बोलो। कहता ना आप मुझे विद्वान लगते हैं, ना पढ़े लिखे लगते हैं, आप तो आम नहीं हैं, तो आपने कैसे इस चीज़ का वो अनुमान लगा लिया कि रानी की मौत पहले होगी। कहता यार हो गया। कहता नहीं भाई फिर भी बताओ। कहता देख भाई, ये तो रानी की मौत पहले होगी तो मेरी भविष्यवाणी ठीक, और यदि राजा की होगी तो रांड मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो इसी करके हरियाणवी भाई ने सोचा, जो दिल ने बोला वो आगे उसने कह दिया। तो तभी जब भी आपका दिल जो बोले उस काम को करो, दिमाग के डिसीजन के ऊपर मत जाओ, कन्फ्यूजन में डालेगा। जो दिल आपका बोले वो करो। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना, 4 लोगों में शेयर कर देना। बाकी मैं सब्सक्राइब करने के लिए तो बार बार हाथ जोड़ता हूँ कि कर देना, लेकिन वो आपकी मर्जी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।